उस रात मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे आकाश पर काली चादर बिछा दी हो। तेज हवाएं पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं और बीच बीच में चमकती बिजली कुछ सेकंड के लिए पूरे जंगल को रोशन कर देती थी। राहुल और रिया अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। रात करीब 11 बजे की थी। कार के अंदर हल्का संगीत चल रहा था, लेकिन बाहर का माहौल इतना डरावना था कि दोनों ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और बाहर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी त्राम इतनी जोरदार आवाज हुई कि दोनों अपनी सीट से उछल पड़े। राहुल ने तुरंत पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। कार फिसलते हुए कुछ फीट आगे जाकर रुकी। दोनों की सांसें तेज हो गईं। हे भगवान! रिया के मुंह से निकला। उनकी हेडलाइट्स के सामने एक विशाल पेड़ सड़क पर गिरा पड़ा था। अगर राहुल एक सेकंड भी देर से ब्रेक लगाता तो कार सीधे उस पेड़ से टकरा जाती। राहुल कुछ पल तक चुप बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसे हटाने का सवाल ही नहीं था। तभी राहुल की नजर बगल में जाती एक संकरी कच्ची सड़क पर पड़ी। वह रास्ता सीधे घने जंगल के अंदर जा रहा था। राहुल बोला, रिया, इधर एक दूसरा रास्ता है। रिया ने तुरंत उस रास्ते की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह उसे घूरती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं लग रहा। राहुल ने बोला, क्यों? क्या हुआ? रिया बोली, पता नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। राहुल ने फिर रिया को, रिया, ये सिर्फ जंगल का रास्ता है। रिया डर के बोली, नहीं राहुल, सच में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। राहुल मुस्कुराया। उसने बोला, तुम ज्यादा सोच रही हो। रिया ने बोला, हमें सुबह होने तक इंतजार कर लेना चाहिए। राहुल ने हंस के बोला, 5-6 घंटे कार में बैठकर? राहुल ने रिया को समझाया, कुछ नहीं होगा, और उसने कार उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। अब सड़क के दोनों तरफ इतने ऊंचे पेड़ थे कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उनके पार नहीं जा पा रही थी। रिया लगातार बेचैन हो रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। रिया दाढ़ते दाढ़ते बोली, पता नहीं, बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। राहुल ने बोला, रिया, पीछे कोई नहीं है। लेकिन सच कहें तो अब राहुल भी थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दो राह दिखाई दिया। एक रास्ता बाईं तरफ जा रहा था, दूसरा दाईं तरफ। राहुल ने कार रोक दी। अब कहाँ जाए? दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी। वह सड़क किनारे बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह लकड़ी से मिट्टी पर गोल गोल घेरे बना रहा था। पहले तो दोनों को लगा कि शायद कोई ग्रामीण होगा। राहुल ने खिड़की नीचे की। बाबा, कोई जवाब नहीं। बाबा सुनिए। इस बार बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे राहुल की आंखों में जा टिकीं। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाबा, झिलपुर जाने का रास्ता कौन सा है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सूखे गले से आवाज निकल रही हो। हाँ 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 हाँ। रिया ने अनजाने में राहुल का हाथ पकड़ लिया। बूढ़ा बोला, बाईं तरफ वाला रास्ता। राहुल ने धन्यवाद कहा और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन जाते समय उसने रियर व्यू मिरर में देखा। बूढ़ा अब भी उन्हें देख रहा था और उसकी मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन जंगल खत्म नहीं हुआ। अब राहुल भी परेशान होने लगा था। उसने मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं, जीपीएस बंद, सड़क वहीं, पेड़ वहीं, अंधेरा वहीं। रिया की आवाज कांप रही थी। राहुल, हम कहीं भटक तो नहीं गए? नहीं, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी अब आत्मविश्वास नहीं था। तभी अचानक सामने वहीं दो राह दिखाई दिया। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। नहीं। रिया की आंखें फैल गईं और फिर उन्होंने देखा, वही बूढ़ा आदमी उसी जगह, उसी तरह बैठा हुआ और फिर से मिट्टी में गोल गोल घेरे बना रहा था। इस बार राहुल गुस्से से कार से उतरा। वह तेज कदमों से उसके पास पहुंचा।
बाबा, बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। आपने कहा था ये रास्ता जलपुर जाता है। कोई जवाब नहीं। अगर नहीं पता था तो बोल देते। हम 1 घंटे से जंगल में घूम रहे हैं। मजाक क्यों कर रहे हो हमारे साथ? बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो गई और वह हंस पड़ा। घूमे तो तुम तभी थे जब इस रास्ते पर आए थे। उसकी हंसी सुनकर राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह तुरंत वापस कार में बैठ गया और यहीं से असली डर शुरू हुआ। राहुल ने कार स्टार्ट की और बिना कुछ कहे दाईं तरफ वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। कार आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ वाइपर की आवाज सुनाई दे रही थी, टक टक, टक, और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज। रिया चुपचाप सामने देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत डर चुकी थी। अचानक उसने धीरे से कहा, राहुल, हम? अगर वो बाबा सच में पागल नहीं हुआ तो? राहुल ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातें बहुत अजीब थीं। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही रिया अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें सड़क के किनारे किसी चीज पर टिक गई थीं। राहुल, गाड़ी रोको। क्या हुआ? वो देखो। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाया। कार रुक गई। दोनों ने सड़क के बाईं तरफ देखा। एक बड़े पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, बिल्कुल स्थिर। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। राहुल ने आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की। शायद कोई औरत है। रिया घबरा गई। इस समय जंगल में? राहुल ने हॉर्न बजाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने हेडलाइट हाई बीम पर कर दी, लेकिन जैसे ही रोशनी तेज हुई, वहां कोई नहीं था। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। राहुल तुरंत कार से उतरा। रिया चिल्लाई, राहुल मत जाओ! लेकिन वह पेड़ के पीछे देखने चला गया। उसने पूरी जगह देखी। कीचड़ था, गीली घास थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। वह वापस कार में बैठ गया। कोई नहीं है। रिया की आवाज कांप रही थी। मैंने साफ देखा था। मैंने भी देखा था। राहुल ने यह बात तो कह दी, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगा था। उसने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद कार के रेडियो से अचानक खरखराहट की आवाज आने लगी। खर खर। राहुल ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पहले ही बंद था। आवाज फिर भी आ रही थी, और फिर एक धीमी औरत की आवाज सुनाई दी, वापस जाओ! दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वापस जाओ! रिया की आंखों में आंसू आ गए। राहुल, ये क्या है? राहुल कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ एक्सीलेटर और दबा दिया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। अभी भी समय है। अचानक कार के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया। दोनों की सांसों से धुआं हो निकलने लगा। रिया ने कांपते हुए अपने हाथ रगड़े। इतनी ठंड अचानक कैसे हो गई? और तभी सड़क के बीचों बीच एक छोटी लड़की दिखाई दी। राहुल ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। जी! कार फिसलती हुई लड़की से कुछ इंच पहले रुक गई। रिया चीख पड़ी। लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। कुछ सेकंड तक वह हिली नहीं। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। रिया की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, एकदम काली। उनमें सफेदी का नामो निशान नहीं था, और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गई। सामने की सड़क खाली थी। राहुल ने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया। कार तेजी से आगे भागने लगी, लेकिन लगभग 15 मिनट बाद राहुल का दिल जैसे रुक गया। सामने फिर वही दोहरा था। वही दो रास्ते, वही जगह, और वही बूढ़ा आदमी। इस बार वह बैठा नहीं था, वह खड़ा था और उन्हें देखकर ताली बजा रहा था। थक थक थक। उसकी आंखें सीधे उनकी कार पर टिकी थीं। रिया रोने लगी। हमें यहां से निकलना है। राहुल ने खिड़की खोली। तुम कौन हो? बूढ़े की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैं इस जंगल का आखिरी गवाह हूं। सालों पहले एक तूफानी रात में एक परिवार इसी जंगल में रास्ता भटक गया था। पत, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। सुबह तक तीनों की लाशें मिली थीं, लेकिन उनकी आत्माएं कभी यहां से नहीं गईं। अब वे हर उस इंसान को भटकाती हैं जो रात में इस जंगल में आता है। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा।
चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी, औरतों की चीखें गूंजने लगीं, पेड़ों के पीछे सफेद परछाइयां दिखाई देने लगीं। दर्जनों, फिर सैकड़ों। राहुल ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया, इतना गहरा अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमकने लगीं। रिया डर के मारे राहुल से लिपट गई और अगले ही पल थक 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 कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। दोनों ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उनका खून जम गया। बूढ़ा आदमी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था और उसके चेहरे पर खून जैसी काली लकीरें बह रही थीं। वह मुस्कुराया। अब तुम भी यहीं के हो? रिया अचानक चिल्लाई। रुको। उसे अपनी दादी की कही बात याद आ गई। दादी कहा करती थी, अगर कभी चकवा चलावा के जाल में फंस जाओ तो भगवान का नाम लो और जिस रास्ते से आए हो उसी दिशा में लौट जाओ। रिया ने तुरंत राहुल को सब बताया। दोनों ने कांपते हुए भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। राहुल ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार सिर्फ खड़खड़ाहट, तीसरी बार धड़म, इंजन चालू हो गया। उसी क्षण बाहर की सारी चीखें और तेज हो गईं, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। राहुल ने तुरंत कार पीछे मोड़ी और पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। पीछे से कभी लड़की दिखाई देती, कभी सफेद औरत, कभी बूढ़ा आदमी सड़क के बीच खड़ा नजर आता, लेकिन जैसे ही कार पास पहुंचती वे गायब हो जाते। राहुल ने एक बार भी ब्रेक नहीं लगाया। लगभग आधे घंटे तक वे भागते रहे। फिर दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई दी। सुबह होने लगी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, जंगल खत्म हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली।